यार आपने भी देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति वाला वो एपिसोड जहां एक छोटा सा बच्चा आया था और पूरे देश को हिला गया था। सोशल मीडिया पर लोग फट पड़े। कोई कह रहा था ये बच्चा बदतमीज है, कोई कह रहा था ओवर कॉन्फिडेंट है और कुछ लोग बोले कि नहीं भाई, ये तो बस एक बेबाक और निडर बच्चा है। अब सवाल उठता है आखिर हुआ क्या था और इतना बवाल क्यों मच गया। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं। केबीसी के एक एपिसोड में आया एक छोटा सा बच्चा, नाम इशित भट्ट, उम्र बस 8 से 10 साल। सामने बैठे थे अमिताभ बच्चन और माहौल था वही केबीसी वाला, बड़ा सेट, लाइट्स, कैमरे और लाखों दर्शकों की नजरें। अब ऐसे माहौल में कोई भी बच्चा थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन इशित नहीं, वो आया था पूरे कॉन्फिडेंस में। अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको कैसा लग रहा है? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, बिना झिझक, बिना रुकावट, मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। उसके जवाब में एक तेजी थी, एक टोन था जो कुछ लोगों को प्यारा लगा लेकिन बहुतों को तेज लग गया। और वहीं से इंटरनेट पर लोगों ने अपनी जजमेंट देना शुरू कर दिया। बदतमीज बच्चा, खराब परवरिश, आजकल के बच्चों में तमीज नहीं है, ये सारे कमेंट्स ट्रेंड करने लगे। अब बच्चा खेल खेल रहा था, सवालों के जवाब दे रहा था और कई बार तो अमिताभ बच्चन सवाल के ऑप्शन पढ़ते उससे पहले ही वो जवाब दे देता था। किसी को लगा वाह कितना तेज दिमाग है, और किसी को लगा अरे बच्चा है कि बॉस है। एक वक्त पर बच्चन साहब ने कहा, भाई बाकी दर्शकों को सुनने दो, मैं ऑप्शन पढ़ दूं। लेकिन बच्चा फिर भी अपनी चाल में था। फिर आया वो सवाल जिसने कहानी पलट दी, वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया अयोध्या कांड। सही जवाब था बाल कांड। बस यहीं से गेम खत्म। लेकिन असली खेल तो सोशल मीडिया पर शुरू हुआ। अब लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो कह रहे थे अच्छा हुआ, हारा, अहंकार का अंत हुआ, और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे थे भाई एक बच्चे पर इतनी नफरत क्यों, उसने क्या गलत किया? कई लोगों ने कहा कि बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल था, कई बोले कि नहीं वो तो बस आत्मविश्वासी था, कई बोले कि खराब परवरिश का नतीजा है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक नई पीढ़ी का आत्मविश्वास है और इसमें बुराई नहीं है। अब असली सवाल यही है, क्या एक बच्चा अगर आत्मविश्वास से बात करे तो उसे बदतमीज कहा जाना चाहिए? क्या हम बच्चों की बेबाकी से इतना डरने लगे? देखिए, बच्चे में ना कोई गंदी बात की, ना किसी का अपमान किया, उसका तरीका थोड़ा अलग था, तेज, बेबाक और फुल ऑफ एनर्जी। अब अगर बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने इस पर एक नया तर्क दिया, वो है 6 पॉकेट सिंड्रोम। अभी सुनकर पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई बीमारी है, लेकिन असल में ये हमारी परवरिश का एक पैटर्न है। 6 पॉकेट सिंड्रोम का मतलब है आज के बच्चे के पास 6 जेबें हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, 6 लोग, एक बच्चा, सबक, प्यार, सबका प्यार, सबका ध्यान, सबका लाड़, हर बार उसकी हर इच्छा पूरी होती है, हर गलती माफ होती है। अब सोचिए, ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे लगता है कि दुनिया भी उसे वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे घर में करते हैं। और जब कोई उसे टोकता है या सलाह देता है तो वो थोड़ा डिफेंसिव या ओवर कॉन्फिडेंट लग सकता है। लेकिन असल में वो बच्चा अपने घर के माहौल की ही झलक दिखा रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे बिगड़े हुए हैं, बल्कि ये है कि अब बच्चों की परवरिश का तरीका बदल गया है। पहले स्कूलों में डांट पड़ती थी, अब नहीं पड़ सकती। पहले टीचर सजा देते थे, अब शिकायत हो जाती है। पहले बच्चे डर से डिसिप्लिन सीखते थे, अब प्यार से आत्मविश्वास सीखते हैं। और कई बार वही आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस लग जाता है। अब देखिए, इशित का केस भी शायद कुछ ऐसा ही था। एक बच्चा जो घर में हमेशा प्रोत्साहन पाता होगा, सबकी तारीफ सुनता होगा, जब एक बड़े मंच पर पहुंचा तो उसी कॉन्फिडेंस में बात कर गया। वो सोच रहा होगा कि बस अपनी बात रखनी है, लेकिन लोगों ने सोचा कि वो अमिताभ बच्चन से ऊंचे टोन में बात कर रहा है। लेकिन क्या ये सच में कोई बदतमीजी थी या फिर हमारी सोच थोड़ी पुरानी हो गई है? क्योंकि हम अभी भी सोचते हैं कि बच्चे बस सिर झुकाकर बात करे, जी सर कहे और ज्यादा ना बोले। लेकिन आज की जनरेशन अलग है, वो बोलती है, सवाल करती है, अपनी राय रखती है, और यही तो हम हमेशा चाहते हैं ना। तो जब एक बच्चा मंच पर खड़ा होकर आत्मविश्वास से बात करता है तो उसे शर्मिंदा करने के बजाय हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसे ट्रोल करेंगे तो अगले 100 बच्चे बोलने से डरेंगे। सोचिए, एक बच्चा जिसने कुछ गलत नहीं कहा, बस अपनी एनर्जी में थोड़ा तेज हो गया, उसे इतनी गालियां, इतने कमेंट्स मिल रहे हैं। क्या ये सही है? अगर उसने गलती की भी तो क्या गलती इतनी बड़ी थी कि पूरे इंटरनेट को उसके पीछे पड़ना पड़े? क्या हम बच्चे की उम्र भूल गए हैं? कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं कि वो बच्चा है, बस एक बच्चा। ये जो सोशल मीडिया का माहौल है, ये बच्चों के लिए कितना जहरीला होता जा रहा है, क्योंकि हम तुरंत फैसला सुनाते हैं बिना समझे। अब इस कहानी से हमें 2 बातें समझनी चाहिए। पहली, आत्मविश्वास अच्छी चीज है, ये बच्चों को आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन दूसरी, विनम्रता उतनी ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें सम्मान और संयम हो। और यहाँ बैलेंस हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, न बहुत दबाना, न बहुत चढ़ाना। उन्हें बोलने दो, गलती करने दो, लेकिन साथ में सिखाओ कि हर जगह कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब इशित की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सोच की कहानी है। हम बच्चों से परिपक्वता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने रिएक्शंस में अपरिपक्व हो जाते हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे सिखाना हमारा काम है, ट्रोल करना नहीं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हर बच्चा इंटरनेट पर डरने लगेगा तो आत्मविश्वास धीरे धीरे मर जाएगा। तो आज का निचोड़ यही है,
कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन उसके साथ ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट भी जरूरी है। और समाज को भी ये सीखना होगा कि हर तेज बोलने वाला बच्चा बदतमीज नहीं होता, कभी कभी वो बस अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहा होता है। अब बात आपसे, आपके हिसाब से शिट भट्ट बदतमीज था या बस कॉन्फिडेंट, कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि बच्चों को ट्रोल करने के बजाय समझाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और याद रखिए, आत्मविश्वास बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन विनम्रता उनकी सबसे खूबसूरत पहचान। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय।